नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर, कच्चे कर्मचारियों के विचार आपके सामने, एक संगठन के विचार हम रख रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों से ही जुड़ा मामला है। कच्चे कर्मचारी अपनी क्या माया जाल में फंसे हैं, किस तरह फंसे हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक पार्टी के प्रत्याशियों, कुछ कर्मचारी संगठनों ने हरियाणा सतर पर दिया ज्ञापन। मुख्य मांग हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। कर्मचारी तहसील बने कर्मचारी संगठन में नेताओं से एक कच्चे कर्मचारी का सवाल। जी हां, आप ध्यान से सुनना। और आप सभी कर्मचारी भाइयों से मेरा निवेदन कि आप खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी कर्मचारी भाइयों के लिए हम जानकारी लेके आते हैं उसको आप ध्यान से सुने। हरियाणा को रोजगार कौशल निगम में 1,40,000 कर्मचारी जो पार्ट 1 आउटसोर्सिंग में थे, उन्हें कौशल में शामिल किया गया। सभी अधिकारी, अधिवक्ताओं, कर्मचारी नेताओं को पता है कि ठेकेदार से लगाया हुआ आदमी कभी निबंध नहीं किया जा सकता। फिर कौशल का भंग करवाकर लाखों कर्मचारियों को रोजगार समाप्त करने की मंशा है। हरियाणा नंबर 2, हरियाणा रोजगार कौशल निगम में ठेका प्रथा बंद करते हुए ठेके के लाखों कर्मचारियों को लगाया गया। यह कर्मचारी नियमित हो नहीं सकते तो क्या इन्हें दोबारा से ठेकेदार के हवाले करने की मंशा है? जब इन तथाकथित नेताओं को पता है कि पहले नियमितीकरण की पॉलिसी रद्द हो चुकी है, नियमितीकरण की पॉलिसी बन नहीं सकती, तो कच्चे कर्मचारियों सिक्योरिटी एक्ट पर गुमराह क्यों कर रहे हैं? इन सरकार में भी एक्ट लागू करवाने की बात क्यों नहीं कर रहे? कच्चे कर्मचारियों का शोषण ठेकेदारी व ठेकेदार करते थे। लगाने हटाने के नाम पर खर्ची पर्ची चलती थी। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण जलकर्मी, पंचायत के अधीन अन्य कर्मचारी राजनीति का शिकार है। आने को सरपंचों की झूठी कार्रवाई भुगतते हैं। नई सरकार इन कर्मचारियों की सुनेगी या अपने चहेते नेताओं की? कच्चे कर्मचारी खुद फैसला लेना होगा, जाति कैटेगरी में बंटकर या अपने भविष्य को लेकर पहले सोचें फिर मतदान करें। सोचा क्या? 14 अगस्त 2024 को सेवा सुरक्षा एक्ट लागू लाया गया, फिर आचार संहिता लग गई। आज लागू नहीं हुआ तो कल लागू हो जाएगा, जिसमें हरियाणा कौशल के 1,40,000 के अलावा अन्य विभागों की भी विभिन्न विभिन्न कैटेगरी या शामिल हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कैटेगरियां और विभागों को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है, जिसमें सभी को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा के अन्य लाभ मिलेंगे, जो सबको पता है कि कभी नियमित नहीं हो सकते। इसलिए आपको सोचना कौन सी सरकार आपको इस एक्ट में शामिल कर सकती है। वादे में तो केवल कमेटी गठित करने की बात है, नियमितीकरण करने पर क्या होगा यह भविष्य के गर्भ की बात है। इन कच्चे कर्मचारियों का रोजगार बचेगा नहीं बचेगा, इसकी पैरवी कौन करेगा? वर्ष 2014 में सरकार ने जाते जाते पॉलिसी बनाई, फिर बदल गई। आपको पता है कि फिर क्या हुआ? जारी सेवा एक्ट में 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा के साथ अलग कैडर की सुविधा, अलग अलग लाभ, विभागों के हजारों कर्मचारी कौशल में शामिल करने की कार्रवाई विचाराधीन अधीन है। कच्चे कर्मचारियों में अपने अपने विभाग की सभी को पता है ज्यादा प्रभावित कैटेगरी सफाई कर्मचारी, चौकीदार, जल कर्मी आदि और वे कैटेगरियां हैं जो विभिन्न न्यायालय के माध्यम से प्रभावित थी, लेकिन इनको समायोजित किया गया। केंद्र की सेवा में एनएम आशा वर्करांगन, जिनका फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना है। हरियाणा में क्या? इसलिए सोचे समझे आपको किसी जवाब लेने की आवश्यकता नहीं, इसके जवाब अपने अपने पास हैं। कौन इसकी पैरवी करेगा, कौन कर्मचारी तैसी है? हरियाणा कौशल रोजगार भंग करके किसको कितना लाभ मिलेगा? यह जवाब आप सभी कच्चे कर्मचारी सुनना चाहिए। जवाब नहीं मिलने पर इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे।